Hello students. Now in this video we are going to cover important questions and important part of water resources chapter geography chapter 3. इस वीडियो में हम उन सब important टॉपिक्स पर बात करेंगे जो एज ए क्वेश्चंस आस्क किए जाते हैं सीबीएसई में. So watch out this video very carefully and try to clear your all difficult sections as a question part with the help of this video. Just like first, we can read here important terms. Dams. What are dams? एम्बैंकमेंट्स और स्ट्रक्चर्स एक ऐसा स्ट्रक्चर्स जो कि रिवर्स पर बिल्ट होता है टू स्टोर रेन वाटर फॉर वेरियस यूजेस. अलग अलग यूजेस के लिए रेन वाटर को स्टोर करने के लिए इस मेथड को हम यूटिलाइज करते हैं. नेक्स्ट टर्म इज ड्रिप इरिगेशंस. ए टाइप ऑफ इरिगेशन, एक ऐसी इरिगेशन सिस्टम होता है वेयर वाटर गेट्स ड्रॉप्ड इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स, जहां पर वाटर को ड्रॉप्स के फॉर्म में जड़ों तक पहुंचाया जाता है, जिससे कि कम पानी को यूटिलाइज करते हुए, कंजर्व करते हुए वाटर को, मॉइस्चर्स को क्रॉप्स तक पहुंचाया जा सके. हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की अगर हम बात करें, ये कंटिन्यूस सर्कुलेशन होता है वाटर का बिटवीन हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फीयर. ये वाटर साइकिल के रूप में आपकी स्मॉल क्लासेज जो प्रीवियस क्लासेज हैं उसमें इंडिकेट किया गया है. इसी को हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के रूप में इंडिकेट करते हैं, जिसमें हम वाटर के चेंजेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं फिजिकल स्टेट्स में. इसकी फिजिकल स्टेट्स जो बदल जाती हैं, जस्ट लाइक वाटर चेंज इनटू फॉर्म ऑफ इवोपरेशन, भाप के रूप में बदल जाना, प्रिसिपिटेशन, बारिश के रूप में आना, ये सब चीजें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. इंडेशंस कैनल. कैनल्स मेन फॉर डाइवर्टिंग फ्लड्स वाटर मेनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन. जब हम ऐसी कनाल्स बना देते हैं जो कि फ्लड वाटर के फ्लो को डाइवर्ट करने के लिए बनाई जाती है, इनको हम इंडेशंस कैनल्स कहते हैं. इरिगेशन. आर्टिफिशियल मीन्स होते हैं वाटर को सप्लाई करने के लिए फार्मलैंड्स के लिए, जहां पर पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए खेती में हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल मीन्स को डेवलप कर देते हैं, जैसे कनाल्स, वेल्स, स्टेप वेल्स, टैंक्स आदि, इन सब का निर्माण किया जाता है. मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के रूप में हम डैम्स को इंडिकेट करते हैं. मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ये रिवर वैली प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में डेवलप किए गए फॉर इन टारगेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज. वाटर रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के लिए इन प्रोजेक्ट्स को यूटिलाइज किया गया है आफ्टर इंडिपेंडेंस इन इंडिया. पर्नियल्स कनाल्स. कनाल्स डाइवर्टेड फ्रॉम पर्नियल्स रिवर्स. ऐसी कनाल्स जो कि थ्रू आउट ईयर्स पानी से भरी रहें, और ऐसी रिवर्स जो कि थ्रू आउट ईयर पानी से भरी रहती है, उन रिवर से ही इनको कन्वर्स किया गया है, उन्हीं से इनकी फॉर्मेशन की गई है. इन कनाल्स को हम पर्नियल्स कनाल्स कहते हैं. रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये एक ऐसी टेक्निक है जो डेवलप की गई है ग्राउंड वाटर एंड अलग जो भी वाटर होता है, वाटर सिस्टम है, हमारी जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है उसकी नीड को पूरा करने के लिए हम रेन वाटर को हार्वेस्ट करते हैं, ग्राउंड वाटर को हार्वेस्ट करते हैं, यहाँ तक कि फ्लड वाटर को भी हार्वेस्ट करने का प्रयास किया जाता है अलग अलग टेक्निक से. रिवर वाटर डिस्प्यूट्स, वो डिस्प्यूट्स या वो झगड़े या वो कन्फ्लिक्ट्स जो डेवलप हुए हैं फॉर द शेयरिंग ऑफ वाटर, रिवर वाटर के शेयर के लिए बिटवीन द स्टेट्स के बीच में. बहुत सारे एग्जाम्पल हमने प्रीवियस पार्ट 1 वीडियो में ऑब्जर्व कर सकते हैं आप. बहुत सारे एग्जाम्पल्स वहां पर दिए गए हैं इन डिस्प्यूट्स के. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, व्हाट इज वाटर स्कैरसिटी एंड व्हाट आर द मेन रीजंस ऑफ वाटर स्कैरसिटी. पानी की कमी होना. क्या है वाटर स्कैरसिटी? वाटर स्कैरसिटी मीन्स होता है शॉर्टेज ऑफ वाटर. 71% एरिया वाटर से कवर्ड होने के बावजूद भी जब अर्थ पर शॉर्टेज है वाटर की, तो क्यों है, इसके मेन कारण क्या क्या हैं? इट इज़ यूजुअली एसोसिएटेड. अब अगर हम बात करें, ये वाटर शॉर्टेज हमें किन एरिया से मेनली देखने को मिलेगी? लो रेनफॉल एरियाज में, ड्रॉट प्रोन एरियाज में मेनली ये स्कैरसिटी हमें देखने को मिल जाएगी. इसके मेन कारण हो सकते हैं लार्ज ग्रोइंग पॉपुलेशन, जस्ट लाइक इंडिया एग्जाम्पल बन चुका है अब टॉप मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री का. एग्रीकल्चर सेक्टर्स में हम ड्राई सीजन में ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर, एक्सपेंडेड इरिगेटेड एरियाज एंड ड्राई सीजन ऑफ एग्रीकल्चर, ये एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके रीजंस के रूप में. मोर वाटर रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन पर्पस टू फैसिलिटेट हायर फूड प्रोडक्शंस के लिए. मल्टीपल क्रॉपिंग और HYV शीट्स, ये भी इसका एक एग्जाम्पल
माने जा सकते हैं, जिनके कारण ज़्यादा से ज़्यादा पानी की ज़रूरत हमें ऑब्जर्व करने को मिलती है एग्रीकल्चर फील्ड्स में। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन भी एक कारण है। अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिस्ट्रॉइटिंग, लगातार पानी की क्वालिटी खत्म हो रही है, डिस्ट्रॉयड हो रही है बाय केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट, पेस्टिसाइड्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर्स। अब जैसे जैसे ये वाटर पोल्यूटेड हो रहा है तो हम इसको यूज नहीं कर पा रहे हैं पोल्यूशन के कारण, तो क्या हो रहा है, वाटर स्कैर्सिटी ऑब्जर्व हो रही है। ओवर एक्सप्लोइटेशंस ऑफ वाटर इन अर्बन एरियाज, ये भी एक मेन कारण है जिसके कारण पानी की लकनेस हमें देखने को मिलेगी, वाटर की लकनेस हमें ऑब्जर्व करने को मिल जाएगी। तो ये मेन कारण है जो डिप्लेशंस का कारण बने हुए हैं वाटर रिसोर्सेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन हैव पोज्ड ए ग्रेट प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया। कैसे ये प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन का जो प्रेशर है उसके बहुत सारे कारण हम देखने को मिल जाएंगे हमें। जैसे इंडस्ट्रीज आर हैवी यूजर्स ऑफ फ्रेश वाटर। इंडस्ट्रीज में जो वाटर यूज होता है वो बड़ी मात्रा में डिमांड के रूप में फ्रेश वाटर को यूज किया जाता है। फॉर कूलिंग मशीन्स, मशीन्स को कूल करने के लिए। फॉर प्रोसेसिंग गुड्स, गुड्स को प्रोसेस करने के लिए। एंड पावर सप्लाईज के लिए हाइड्रो पावर प्लांट्स में भी इनको यूज किया जाता है। 22% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटीज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यहाँ पर है। रैपिड अर्बनाइजेशन भी एक इसका कारण है, लीड्स टू एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इसके कारण भी इंडस्ट्रीज में वाटर का रिक्वायरमेंट बढ़ा है। अनथ्रेट इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स विच आर डिस्चार्ज, ये वाटर में डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं, वाटर पोल्यूटेड हो रहा है और जबकि इंडस्ट्रीज यूज कर रहे हैं फ्रेश वाटर को अपने वर्कआउट के लिए, और दूसरी ओर अन्य सोर्सेज को ये पोल्यूटेड कर रहे हैं जिसके कारण वाटर स्कैर्सिटी बढ़ रही है। मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर्स भी यहाँ पर एक कारण है। लार्ज अर्बन पॉपुलेशंस एंड अर्बन लाइफस्टाइल, जिसके कारण ग्राउंड वाटर पर प्रेशर बढ़ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ का। डोमेस्टिक पर्पस से भी ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो रहा है वाटर का। वाटर रिसोर्सेज आर बीइंग ओवर एक्सप्लॉइटेड, जिसके कारण हमें डेप्लेशंस देखने को मिल जाएगा सेवरल सिटीज़ में वाटर का। एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑन ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, इसका एडवर्स इफेक्ट हम देख सकते हैं ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज पर क्वेश्चन 3 के रूप में। पंपिंग आउट मोर एंड मोर वाटर फ्रॉम ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर से ज़्यादा पंपिंग आउट किया जा रहा है पानी का, जिसके कारण ग्राउंड लेवल्स, वाटर का जो ग्राउंड लेवल है वो लगातार कम हो रहा है, वाटर टेबल जो हमारी है वो घटती जा रही है। ये भी एक एडवर्स इफेक्ट है इकोलॉजिकल साइकिल के रूप में। मेन कॉजेज क्या है वाटर पॉल्यूशन के, नेक्स्ट क्वेश्चन है। बहुत सारे कॉजेज आप पार्ट 1 में पढ़ चुके हो। डोमेस्टिक वेस्ट स्पेशली अर्बन सेवर्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोज इन वाटर, केमिकल एफ्लुएंट इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर सेक्टर से ये आते हैं। पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी इसका एक कारण है जिसके कारण हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे रिलीजियस रिचुअल्स हो गए, इमर्जिंग ऑफ आइडल्स हो गया, ये बहुत सारे कारण हैं जो कि वाटर पोल्यूशन के कारण माने जाते हैं। व्हाट इज़ द नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, अब हम पोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो कंजर्वेशन भी ज़रूरी होता है। तो क्या क्या नीड है, इनको कंजर्व करना क्यों ज़रूरी है। एक तो हमारे पास लिमिटेड सोर्स है फ्रेश वाटर के, मेन फ्रेश वाटर जो है वो बहुत लिमिटेड मात्रा में है, डे बाय डे ये घट रहा है, पॉल्यूटेड एरिया में बदलता जा रहा है। हेल्थ हैजर्ड संकट्स भी हमारे पास हैं जिसको बदलने के लिए हमें इनको कंजर्व करना पड़ेगा। प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ अवर नेचुरल इकोसिस्टम, डिग्रेडेशन को भी रोकना पड़ेगा इकोसिस्टम के। लिवलीहुड्स की फूड सिक्योरिटी के लिए भी हमें ज़रूरी है, निश्चित करना है। डिग्रेडेशन ऑफ अवर नेचुरल इकोसिस्टम, इसको भी रोकना है। इन सब कारणों से हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसको कंजर्व करना पड़ेगा। राइट सम मेजर्स अडॉप्टिंग फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, भारत में कौन कौन से मेजर्स को यूज़ किया गया है वाटर कंजर्वेशन के लिए। इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, पहले तो हमें अपनी सेल्फ ड्यूटी भी निभानी पड़ेगी। डू नॉट ओवरड्रो द ग्राउंड वाटर, रिचार्ज द ग्राउंड वाटर बाय टेक्निक्स लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, सबसे पहले मस्ट है यूटिलाइज किया जाए। अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर एट ऑल लेवल, अवॉइड किया जाए वेस्टेज ऑफ वाटर को, पोल्यूट ना किया जाए। इंक्रीजिंग वाटर रिसोर्सेज बाय टैपिंग रेन वाटर को
टैप किया जाए रिजर्वर्स में, वाटर शेड्स डेवलप किए जाएं, प्रोग्राम्स बनाए जाएं, अडॉप्टिंग वाटर कंजर्विंग टेक्निक्स जस्ट लाइक इरीगेशंस के लिए ड्रिप इरीगेशन हो गया, स्प्रिंकल्स हो गया, इन सबको हम डेवलप कर सकते हैं। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्टेड इन एंशिएंट इंडिया? अलग अलग स्ट्रक्चर्स कौन कौन से डेवलप किए गए हैं इतिहास में, ये इन सब पार्ट्स की एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो प्रीवियस पार्ट 1 वीडियो में, इन सबको एक्सप्लेन किया गया है। इन्हीं को आपको मेंशन करना है इन क्वेश्चंस पार्ट में। सारे एग्जांपल्स हमने यहाँ पर दिए गए हैं, जस्ट लाइक यू कैन ऑब्जर्व हियर, डैम्स बिल्ट ऑन चंद्रगुप्त मौर्य रीगन्स, भोपाल लेक का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं यहाँ पर कोल्हापुर महाराष्ट्र का, कलिंगा उड़ीसा, ये नागार्जुन कोंडा डैम, इन सब के एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, टैंक्स बनाए गए श्री फोर्ट्स एरियाज में, हौस खास दिल्ली का एग्जाम्पल आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज वाटर कंजर्व्ड इन एंशिएंट इंडिया? एंशिएंट इंडिया में कौन कौन से वाटर कंजर्वेशंस के लिए एग्जांपल्स के रूप में यूज़ किए गए हैं, मेथड्स यूज़ किए गए हैं, ये भी आपका पार्ट 1 वीडियो में प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया है, वहाँ से आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं इस पार्ट की। उन्हीं सब एरियाज़ को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, जस्ट लाइक इलाहाबाद का सोफेस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यहाँ पर बता सकते हैं, रिवर गंगा पर बनाया गया। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में डैम्स और लेक्स और इरीगेशन सिस्टम डेवलप किए गए। Sophisticated irrigation works found in Kalinga in Odisha, Nagarjuna in Andhra Pradesh, Bennur in Karnataka and Kolhapur in Maharashtra. भोपाल लेक का एग्जाम्पल आप यहाँ पर लिख सकते हैं, हौस खास एग्जाम्पल आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए डैम? डैम क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं और क्या क्या क्लासिफिकेशंस हम इसके कर सकते हैं? डैम्स एक बैरियर के रूप में जनरेट होते हैं, स्ट्रक्चर के रूप में डेवलप किए जाते हैं, किसके लिए? रिवर फ्लो को चेंज करने के लिए, और मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के रूप में इनको यूज़ किया जाता है। इनके फंक्शंस हैं, ये सबसे पहले तो ये वाटर के फ्लो को चेंज कर देते हैं। वाटर विल फ्लो इंटरमीडिएटली और कंटिन्यूसली, लगातार इसको बदला जा सकता है। क्लासिफिकेशंस के रूप में इनको स्ट्रक्चर के आधार पर आप क्लासीफाइड कर सकते हो, मटेरियल यूज़ के आधार पर इनको क्लासीफाइड कर सकते हो, एंड ऑन अकॉर्डिंग टू देयर हाइट्स, लेंथ, इनके आधार पर भी आप इनको क्लासिफाइड कर सकते हो। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल डैम्स एंड मॉडर्न डैम्स? यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो सकता है, ट्रेडिशनल डैम में और मॉडर्न डैम्स में क्या फ़र्क हो गया है? तो यहाँ पर अलग अलग इम्पाउंड रिवर एंड रेन वाटर दैट वाज कैन बी यूज टू लेटर इरीगेट एग्रीकल्चर फील्ड। मीन्स ये जो डैम्स होते हैं ट्रेडिशनल डैम, बाद में एग्रीकल्चर फील्ड में इरीगेशन फैसिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए इनको कंस्ट्रक्ट किया गया था। टुडे डैम्स आर रेफर टू मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, लेकिन आज के टाइम पीरियड के जो डैम्स हैं वो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स को पर्पस को टारगेट करते हुए बनाए गए हैं। इसमें बहुत सारे टारगेट्स हो सकते हैं, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, इरिगेशन है, फ्लड कंट्रोल है, ये सब इसमें मेंशन किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर एक टेम्पल ऑफ इंडिया क्यों कहा गया, मॉडर्न इंडिया? ये गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी गई स्टेटमेंट है, इसको क्यों दिया गया है, इसको प्रूफ करना है यहाँ पर आपको। इसमें आप बेनिफिट्स बता सकते हैं डैम्स के, जो आप मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के रूप में ऊपर भी पढ़ चुके हैं, इन सबको आप इंडिकेट करेंगे, मेंशन करेंगे आंसर के रूप में। नेक्स्ट है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स ऑन रिवर्स हैज़ कोज्ड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। किस तरह से डैम्स ने एनवायरमेंटल डिग्रेडेशंस को इंक्रीज किया है? यहाँ पर आप इसके कह सकते हो मिसयूज भी आप कह सकते हो एक तरह से। एक्सेसिव सेडिमेंट्स एट द बॉटम ऑफ रिवर्स, यहाँ पर आप देख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपका जो एरिया है वो आपका ऑब्जर्व किया जा सकता है, लैक ऑफ सेडिमेंट्स आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हो। डैम्स ऑल्सो फ्रेगमेंट्स रिवर्स मेकिंग डिफिकल्ट फॉर एक्वेटिक फोना एंड फना, ये मेंशन हो सकता है पॉइंट आपका। डिकम्पोजिशंस लीडिंग टू इट्स डिकम्पोजिशंस, वेजिटेशंस एंड सॉइल्स का सबमर्ज्ड हो गई हैं ये सब चीज़ें, इस एरिया को भी आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पर सबमर्जन के रूप में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फ्लड प्लेन्स आर डेप्राइव्ड, ये फ्लड प्लेन्स भी डेप्राइव्ड हुए हैं इनसे। सिल्ट्स, खादर अफेक्टिंग फर्टिलिटी लेवल्स ऑफ सॉइल्स ऑल्सो, यहाँ पर मेंशन किया जा सकता है। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शंस ऑफ डैम्स ऑल्सो फेस्ड रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ लार्ज स्केल्स डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ कम्युनिटीज़, बहुत सारी कम्युनिटीज़ डिस्प्लेस्ड हुई हैं उन एरिया से जहाँ पर इन डैम्स का निर्माण किया गया है। अब यहाँ पर हमने वो एरिया कवर किया है जो न्यूली एडिड हुआ है 2024-25 के सेशंस में। इनका डिस्क्रिप्शन
पूरी तरह से कर दिया गया है प्रीवियस पार्ट 1 वीडियो में, वहाँ से आप इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, बट यहाँ से आप इनको मेंशन कर सकते हैं अपनी नोटबुक्स में। जस्ट लाइक यहाँ पर धीरे धीरे स्लाइड चल रही है, आप यहाँ से इसको मेंशन भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। सबसे पहले अटल बहुजल योजना यहाँ पर मेंशन की गई है। इसको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के रूप में मानकर चलिए, क्योंकि इस साल न्यूली एडिड हुआ है। इसके बारे में आप प्रॉपर डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है इस वीडियो में, तो आप यहाँ से इसको कवर कर सकते हैं। इस पार्ट का डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी वीडियो पार्ट 1 में हो चुका है, तो वहाँ से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको मैं स्लाइड दिखा रही हूँ, आप इसको कैसे मेंशन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, इसको कवर कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। चेक दिस नाउ, यहाँ से सारा एरिया आपको कवर करना है। ऑब्जेक्टिव ऑफ अटल बहुजल योजना यहाँ पर मेंशन की गई है। देन नेक्स्ट, अगर हम अटल बहुजल योजना के बाद मेजर ग्राउंड वाटर सिस्टम, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स एक्सप्लेन हो चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। व्हाट इज द गोल ऑफ अटल बहुजल योजना, यहाँ से गोल आप लिख सकते हैं, क्या क्या गोल्स रहे हैं अटल बहुजल योजना के, और कहाँ से इस योजना को फंड मिला है, ये पार्ट आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। फंडिंग ऑफ द स्कीम ये मेंशन हो सकता है। कौन कौन सा स्कोप एरिया है, ये आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। स्कोप ऑफ अटल बहुजल योजना यू कैन मेंशन फ्रॉम हियर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसमें सम पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट फॉर द अटल बहुजल योजना। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कैटेगरीज यहाँ पर दिखाई गई हैं, इनको आप आंसर के रूप में ऐड कर सकते हैं। एक प्रॉपर बेस्ट आंसर लिखने के लिए आप इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये डिटेल आप मेंशन करेंगे तो ऑब्वियस है, अगर एग्जाम में आता है ये एरिया क्वेश्चंस के रूप में, तो आप एक बेस्ट आंसर लिख सकते हैं। दूसरा टॉपिक है कृषि सिंचाई योजना, सिंचाई योजना, कृषि सिंचाई योजना आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। एक प्रॉपर आंसर आपको यहाँ पर इंडिकेट कर दिया गया है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का। यू कैन मेंशन दिस पार्ट इन योर प्रॉपर आंसर। आप अपना प्रॉपर आंसर यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। आपको हेल्प के लिए मटेरियल प्रोवाइड करा दिया गया है, तो आप यहाँ से इसको प्रिपेयर करें, क्योंकि न्यूली एडिट टॉपिक है तो कोई भी टॉपिक एग्जाम में पूछा जा सकता है बोर्ड के लिए। कृषि सिंचाई योजना के ऑब्जेक्टिव्स यहाँ से आप मेंशन कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को आप लिख सकते हैं। ये पूरा एरिया ऑब्जेक्टिव को कवर कर रहा है। मैं आपको ऑलरेडी बता रही हूँ कि ये पार्ट आपका एक्सप्लेन हो चुका है पार्ट 1 वीडियो में, जहाँ से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट नेक्स्ट टॉपिक है जिसको ऐड किया गया है, तो ये टॉपिक आप यहाँ से प्रॉपरली प्रिपेयर कर सकते हैं और अपने बेस्ट आंसर को लिख सकते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। सो ट्राई टू कवर दिस एरिया फ्रॉम हियर एंड राइट योर बेस्ट आंसर इन योर बोर्ड। ओके, यहाँ पर विद इन लेटेस्ट सेंसेक्स ऑल थिंग्स आर मेंशन हियर। ये वीडियो यहाँ पर पूरा एरिया कवर कर रही है, तो आप यहाँ से इसको कवर करेंगे और अपने वर्क को भी कंप्लीट करने की